बड़े बाप दादा की फैमिली से थे, लेकिन उसका बचपन आसान नहीं था। भी सोच सकता था कि वो आराम से बड़े पद पर बैठ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। में जब उन्हें टाटा ग्रुप के चेयरमैन बनाया गया, एक कार नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता की एक जीत थी। आइए समझते हैं रतन टाटा की कहानी को पूरी गहराई से आज के इस वीडियो में। एक आग जो कभी नहीं बुझी। कुछ लोग सपने देखते हैं और कुछ लोग सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जीते। एक ऐसा इंसान जो सिर्फ एम्पायर नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के दिल में जगह भी बना और न जाने कितने गरीबों के मसीहा भी बने। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रतन टाटा के बारे में, जो एक बिजनेसमैन ही नहीं न जाने कितने गरीबों के मसीहा भी थे। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ। बड़े बाप दादा की फैमिली से थे, लेकिन उसका बचपन आसान नहीं था। जब बच्चों को खेलने कूदने का उम्र होता है, तभी उनका बचपन बिखर जाता है। जब मात्र 10 साल की उम्र थी उनकी, तभी उनके माता पिता दोनों अलग हो जाते। उसे बचपन में ही समझा दिया कि जिंदगी में जो चाहिए उसके लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी। शायद यही वजह थी कि उन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी सारी सफलता पाई। दुनिया के अच्छी यूनिवर्सिटी में नॉलेज लेने के बाद वो इंडिया वापस आ गए। कोई भी सोच सकता था कि वो आराम से बड़े पद पर बैठ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने टाटा स्टील कंपनी में एक आम मजदूरों के साथ काम किया, क्योंकि उन्हें पता था जो लीडर खुद मेहनत करेगा वो आगे जाएगा। 1991 में जब उन्हें टाटा ग्रुप के चेयरमैन बनाया गया तो बहुत से लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और कहने लगे कि इनसे ये कंपनी नहीं संभली जाएगी। लेकिन उस समय रतन टाटा ने किसी को जवाब नहीं दिया, उन्हें अपने काम से मतलब रखा। जब उन्होंने टाटा इंडिका कार लॉन्च की, जो इंडिया में बनी सबसे पहली कार थी, तो लोगों ने फिर इसका भी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और कहने लगे कि ये नहीं चलेगी। अगर आपको इस कार के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो कमेंट में जरूर से बताइएगा। जब इंडिका ने मार्केट में अपनी पहचान बनाई तो फिर वही लोग हैरान हो गए। यह एक कार नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता की एक जीत थी। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक समय ऐसा भी आया जब टाटा मोटर्स संकट में थी। रतन टाटा ने अमेरिका के फोर्ड कंपनी से अपने कार कंपनी बेचने का विचार किया। तो उस समय फोर्ड कंपनी के चेयरमैन हेनरी फोर्ड ने कहा, अगर तुम्हें कार कंपनी के इतना भी नहीं पता तो शुरू क्यों किया। लेकिन रतन टाटा उस समय भी चुप रहे। लेकिन कुछ सालों बाद जब वही फोर्ड कंपनी का बुरा वक्त आया, तब रतन टाटा ने अपनी इंसानियत दिखाई और उनकी कंपनी जगुआर और लैंड रोवर को खरीद लिया। और फोर्ड कंपनी के चेयरमैन बोले, आपने हमारी इज्जत बचा ली। आज टाटा ग्रुप सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि भारत की एक पहचान है। रतन टाटा की कंपनी है टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा सल्ट, हर जगह उनकी छाप। लेकिन रतन टाटा एक बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने देश को आगे बढ़ाने का सपना देखा और पूरा भी किया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रतन टाटा अपने संपत्ति के 65% दान कर चुके। उनके लिए असल सफलता पैसा कमाना ही नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाना था। रतन टाटा एक ऐसा नाम जो हिंदुस्तान के सबसे सफल बिजनेसमैन रहे, जिनकी 100 से भी ज्यादा कंपनियां हैं और दुनिया भर में चलती है। अफसोस बड़ी बात है कि 9 अक्टूबर 2024 को रतन टाटा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन उसके द्वारा जलाई गई आग आज भी हर भारतीयों के दिल में जल रही है। उनके जाने से एक युग का अंत हो गया और उनकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी। और रतन टाटा ने हमें सिखाया कि सच्ची महानता दिखाने में नहीं बल्कि इंसानियत में होती है। वो तो चले गए, लेकिन उनका सपना और आदर्श हमेशा हमारे साथ रहेंगे। और जो आग उन्होंने अपने भीतर जलाई वो कभी नहीं बुझी। जब तक भारत के युवा अपने सपनों के लिए दौड़ते रहेंगे, यह आग कभी नहीं बुझेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं भी समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। धन्यवाद।